हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आजकल चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जो अलजेब्रा का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें कई क्लासेस हो चुका है। पिछले क्लासेस में मेरा सारा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कंप्लीट किया हुआ मिलेगा। और फॉर्मूला जो थ्योरम एंड जो जैसे फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, सारा कुछ हम बताते हुए सॉल्व किए हैं। और अभी हम एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम पहले बता चुके हैं कि हर एक दो क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूला है। और इसमें ज़्यादातर में दो टाइप्स का क्वेश्चन है, एक या तो एक्सपेंड करने बोला जा रहा है या एक फैक्टराइज करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम जस्ट पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे और एक फॉर्मूला बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बताया था। ये तो हुआ कि एक्सपेंड करने के लिए बोला जाएगा, अगर 3 टर्म का स्क्वायर को तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी का ऑपोजिट फॉर्म में देगा फैक्टराइज करने के लिए, तो हम फिर से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और तब जब इस फॉर्मेट में कोई भी अगर होगा, इस फॉर्मेट में कोई भी अगर एक्सप्रेशन होगा तो ये हम कैसा फॉर्मेट होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देन वी कैन राइट a प्लस b प्लस c, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यही है, 4 में एक्सपेंशन था, 5 में फैक्टराइजेशन है इस टाइप का। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे और मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया कि ए स्क्वायर, फॉर्मूला को बगल में या मन में ध्यान में रहना चाहिए, याद होगा तो मन में ही बन जाएगा, नहीं तो लिख के रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। यहाँ पर अब लगाएंगे 2ab 2bc 2ca, क्योंकि a b c हमको पता चल गया क्या है। a की जगह 2x, b की जगह 3y, c की जगह 4z, वो तो हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने सब में प्लस देखा था, अब एक आध गो में माइनस भी है। माइनस अगर रहेगा तो माइनस किस टर्म में होगा ए बी सी में, वो हमको पता लगाना होगा। पहले देखें कि प्लस किस में है, तो एक्स वाई कॉन्टेंट्स में प्लस है, दैट मीन्स फर्स्ट 2 टर्म में प्लस होने की चांसेस है। तो हम दोनों को प्लस समझ लेंगे और थर्ड टर्म वाले को माइनस में ले लेंगे, तो हम 4z में माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ z है वहाँ माइनस, जहाँ z है वहाँ माइनस, इसका मतलब क्या होगा, z में माइनस है, राइट। तो अब हम माइनस भी डिसाइड हो गया। अब 2ab 2bc 2ca में लगाएंगे। ए कितना है, बी कितना है, प्लस ही रहेगा, अंदर से जो हम लगाएंगे उसके चलते वो माइनस बनेगा। क्वेश्चन क्या है, बी 3y सी माइनस 4z 2, ए कितना है, सी बताते हैं पहले, सी ए है, तो यहाँ पर 3y माइनस
2ab 2bc 2ca, c की वैल्यू -4z और a की वैल्यू। अब मिलाना होगा तो मिला सकते हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12xy प्लस में, राइट, माइनस तो हो रहा है, 2 3 जा 6 4 जा 24yz, माइनस यहाँ भी हो रहा है भी, 2 4 जा 8 2 जा 16xz, मैच कर गया। आगे इस फॉर्म को इस फॉर्मेट में हम लिख दिए, क्योंकि ये फार्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूले में सेटअप हो गया। यानी कि अब इसकी वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्योंकि फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम दो जगह मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसी का में आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 2x स्क्वायर y स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy 4√2yz 8xz। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से में भी इसमें आ सकता है वो फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब यहाँ तो हमारे पास हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला बता रहे हैं, अगले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा हमको पता है, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन तो मिक्स किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन कहीं भी होता है। वहाँ पर हमको ऐसे समझेंगे कि चैप्टर में भी कई फॉर्मूला लगता है, एक्सरसाइज में भी कई फॉर्मूला लगता है, तो ये हमको पहचानना होगा कहाँ का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किससे बनेगा। ठीक है, ये पहचानना होगा। हम लोग यहाँ पर तरीका सिखाएंगे, बताएंगे, पहचानना है वो डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, √2x का स्क्वायर, राइट, y स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, 2 भी नहीं होता है, तो √2 लगाकर स्क्वायर लगा दिए, 8 भी नहीं होता है तो हम तो लगा देंगे ये वाला स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे, 2 × 2 × z। ठीक है, 2 का पेयर हो गया z स्क्वायर, मतलब 8z का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो हमको 2√2z लिखना पड़ेगा, 2√2z स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया कैसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखे वो भी दिखा दिए। अब इसके बाद 2x 2ab 2bc 2ca, इससे पहले माइनस को डिसाइड करेंगे। यहाँ पर yz दोनों जहाँ पर है वहाँ प्लस है, यानी कि y और z में प्लस होगा, तो इसके बाद जो बचता है x वाला, यानी कि पर माइनस x में होगा। एक और तरीका भी है, अभी एक तरीका बताते हैं पता लगाने का। ठीक है, 2ab y 2bc y z प्लस 2 माइनस 2x। अब इसको मैच कर लेंगे हम वैल्यू को, चाहें तो ये तो ठीक है, 2√2xy माइनस में, राइट, 2 2 जा 4√2yz, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, √2 8 हो जाता है, 2 हो जाता है, तो 8xz, राइट है। यानी कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ABC को लिखना है,
स्क्वायर के फॉर्म में तो फॉर्मूला है, लेकिन हमको फैक्टराइज करना है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। दो जगह मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। फॉर्मूला को जानना होगा, फॉर्मूले पे बैठाने जानना होगा और उसके तहत सॉल्व करने भी जानना होगा। तीनों चीज़ पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड